राधे राधे फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी शरद पूर्णिमा की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे, खीर क्यों बनाना चाहिए घर में। और शरद पूर्णिमा देखिए सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठ होता है शरद पूर्णिमा की रात, इसलिए कि इस दिन जो है ना अमृत की बरसात होती है। ऐसा माना जाता है कि ये शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की बरसात होती है। जिस प्रकार से सभी तिथियों में श्रेष्ठ होती है एकादशी तिथि, सभी व्रतों में श्रेष्ठ होती है एकादशी का व्रत, उसी प्रकार से शरद पूर्णिमा जो होती है सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठ होती है। शरद पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा के दिन सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठ होती है। तो सबसे पहले तो देखिए सुबह में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा, गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा। इसलिए कि जो है ना शरद पूर्णिमा पर गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर घर पर स्नान कीजिएगा तो आप स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, या फिर आसपास कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर आप स्नान कर लीजिएगा। और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और चौकी लगाकर उसके बाद उसके ऊपर पीला रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है पूर्णिमा के दिन। लक्ष्मी नारायण जी की फोटो हो, मूर्ति हो तो विराजित कर लीजिएगा। गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा। और कलश स्थापन के लिए देखिए अष्टदल कमल बना लेंगे चावल से। कलश में स्वच्छ जल और गंगा जल भर देंगे। और उसके बाद कलश में 5 चीज़ें डाल लीजिएगा आप, एक सिक्का, एक सुपारी, गांठ वाली हल्दी, फूल और अक्षत, ये 5 चीज़ आपको कलश में डालना है। अगर हल्दी गांठ वाली ना हो तो आपके पास, तो आप हल्दी पाउडर भी आप कलश में डाल सकते हैं। और 5 पल्लव ले लीजिएगा, आम का पल्लव, आम का पत्ता 5 ले लीजिएगा। आपको अगर आम का पत्ता नहीं मिले तो आप जो है ना अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं कलश स्थापन करने के लिए। और आम के पत्ता कलश में लगा लेंगे। उसके बाद कलश के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और उसमें चावल से भर देंगे पूर्ण पात्र रखने से घर में हमेशा जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। कलश के ऊपर हमेशा पूर्ण पात्र रखना चाहिए। कथा की पुस्तक आप पूजा में रख लीजिएगा पढ़ने के लिए। और उसके ऊपर हम पूर्ण पात्र के ऊपर हम दीपक रखेंगे, दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए हो सके तो आप घी, गाय के घी हो तो घी से आप जलाइएगा, घी से दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। और आप घी इतना भरिएगा दीपक में कि ताकि आप जब तक मतलब कि चंद्रमा की पूजा आपका जब तक ना हो जाए तब तक आपका दीपक जलना चाहिए। अगर आप सुबह पूजा कीजिएगा तो भी, या फिर देखिए आप अगर व्रत करते हैं तो शाम में भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अगर घी नहीं हो तो आपके पास इस स्थिति में आप जो है ना तिल के तेल से भी दिया जला सकते हैं। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को और लक्ष्मी नारायण जी को भाव स्नान करा लीजिएगा। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा। इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। और वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, फूल चढ़ा लीजिएगा। दुर्वा हो तो दुर्वा भी चढ़ा लीजिएगा। दुर्वा भी मैं इसमें चढ़ाई नहीं हूँ, अगर आपको मिल जाए तो आप चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि दुर्वा गणेश जी को बेहद पसंद है तो आप चढ़ा लीजिएगा मिल जाए तो। उसके बाद रोली चंदन से गणेश जी को तिलक कर लेंगे। उसके बाद देखिए वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी को, या फिर वस्त्र हो तो वस्त्र भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसलिए कि सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठ होता है शरद पूर्णिमा, ठीक है। शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठ होता है। और वस्त्र समर्पित कर लेंगे लक्ष्मी नारायण जी को। और उसके बाद पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक करेंगे। विशेष रूप से पूजा की जाती है लक्ष्मी नारायण जी के, विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है पूर्णिमा के दिन। उसके बाद अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा विष्णु भगवान जी को। और उसके बाद माता को सिंदूर लगाएंगे, लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। 5 बार कम से कम माता को सिंदूर लगाई जाती है। उसके बाद माता को सिंदूर लगाने के बाद आप अगर सुहागन हैं तो आप जो है ना अपनी चूड़ी में और अपनी मांग में ज़रूर से ज़रूर अपने सिंदूर लगाइएगा। माता को लगाने के बाद इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और देखिए शेष नाग भी है फोटो में, तस्वीर में, तो शेष नाग को भी हम तिलक कर लेंगे,
ठीक है। और उसके बाद पूजा में आप फूल चढ़ा लीजिएगा। फूल में आप विष्णु भगवान जी को पीला रंग का फूल मिल जाए चढ़ा लीजिएगा, लक्ष्मी माता को लाल रंग का फूल। और देखिए ऐसे तो देखिए आपके पास जिस भी कलर का मिल जाए आपको चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना भगवान तो हमारे भाव देखते हैं, बस भाव अच्छे होने चाहिए, भाव के भूखे होते हैं। सच्चा दिल और सच्चे मन से आप पूजा कीजिएगा। पूजा करते समय आप जो है ना विष्णु भगवान जी के किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कलश के ऊपर भी फूल चढ़ा लीजिएगा, रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद भोग लगा लीजिएगा। सबसे पहले जल का भोग गणेश जी को लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को भी जल का भोग लगा लीजिएगा। और इस दिन देखिए विशेष रूप से खीर बनाई जाती है पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत ज़्यादा महत्व है और खीर बनाई जाती है और पूजा में खीर चढ़ाई जाती है। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता आपको देना है, गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा, विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता जरूर से दे दीजिएगा। और खीर बनाने का बहुत ज़्यादा महत्व है पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। और उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा, दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा प्रभु से भोग ग्रहण करने के लिए। उसके बाद हाथ में फूल लेकर, पुष्प लेकर, अक्षत लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। सत्यनारायण व्रत कथा इसमें पढ़ी जाती है, पूर्णिमा की व्रत की कथा पढ़ लीजिएगा। और कथा पढ़ने के बाद ही जो है ना हमारा व्रत और पूजन पूर्ण होता है। कथा पढ़ लीजिएगा या फिर कथा की किताब नहीं हो तो आप पूजा करने के बाद आप जो है ना फ़ोन में भी सुन सकते हैं। और कथा पढ़ने के बाद हाथ वाला फूल प्रभु के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। आरती आप कपूर से कर लीजिएगा। कपूर से आरती करने से घर में जो है ना निगेटिविटी जो भी रहती है वो सब खत्म हो जाती है और सकारात्मकता जो है ना पूरे घर में फैल जाती है। तो आप कपूर से आरती कीजिएगा। और विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी नारायण जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। तो इस तरह से पूजा आप देखिए सुबह भी कर सकते हैं या फिर आप शाम में भी पूजा कर सकते हैं। सुबह पूजा कीजिएगा तो पूजा की चौकी पर जो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा कलश के ऊपर, उसमें घी जो है ना इतना भरिएगा कि जब तक मतलब चंद्रदेव की पूजा ना हो जाए तब तक आपका दीपक जलना चाहिए। या फिर शाम में भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद क्षमा याचना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद चंद्रदेव की पूजन कीजिएगा, अर्घ्य दीजिएगा, जल चढ़ाइएगा, धूप दीप से आरती कीजिएगा। और चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो खीर रखते हैं वो अमृत के समान हो जाता है। तो खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आप पूजन करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में जो खीर रखिएगा वो अगले दिन उठाया जाता है। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में सूरज उगने से पहले ही आप उठा लीजिएगा, ठीक है। सुबह आप 4 बजे जाकर ही उठाकर ले आइएगा प्रसाद। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।